क्यों? एक समय का तो फर्क पड़ेगा ना प्रेमचंद जी। वो कहते हैं कि वो एक समय पहले छूट गई और जो एक समय बाद भई, तो उसी समय जब वो छूटी तो एक समय का उस वक्त क्या रहा? उस समय तो छूट गई ना, तो उसी वक्त हो जाएगी। ये दो समय नहीं है। मिथ्यात्व के नाश में और सम्मा दर्शन की प्राप्ति में दो समय नहीं है, दोनों का एक काल है। क्यों? दोनों का काम ही एक है, दो काम ही नहीं है। वो तो आत्मा में अपनापन होना, इसी का नाम परमे से अपनापन टूटना है, और परमे से अपनापन टूटना, इसी में हमारा अपनापन होना है। कि हमने इन परमे से अपनापन तो अनंती बार तोड़ा दीना बहन, लेकिन हुआ तो कुछ नहीं। कि नहीं, क्या किया हमने? एक परमे से अपनापन तोड़ा और उसी वक्त दूसरे परमे से अपनापन मैंने घर छोड़ दिया है। बस अब और 4-6 महीने का होऊंगा, दृष्टि में से तो निकल ही गया, अब चारित्र में से और निकलना है। क्यों? मैंने एक खरीद लिया है 2 करोड़ का एक फ्लैट, उसमें फर्नीचर बन रहा है। बोलो, एक साथ छोड़ा कि दो अलग अलग? कब छोड़ेंगे? एक साथ श्रद्धा में इसे छोड़ा कि यहाँ नहीं रहना और वहाँ रहना है, और वो नहीं लिया हो और फिर ये छोड़ दे जब जाने कि फिर क्या रहूँगा, कहाँ रहूँगा? सड़क पे खड़ा रहूँगा क्या? है क्यों? और सड़क पे भी तो जगह मिलना चाहिए ऐसे ही थोड़ी मिलेगा। तो एकत्व बुद्धि, परमे से टूटना और स्व में होना एक ही है। तो मिथ्यात्व का अभाव और सम्यक्त की प्राप्ति एक काल में होती है, तो का भिन्न काल नहीं है। तो ये आचार्य कहते हैं कि ये कब से चल रहा है मामला? कि अनादि से, क्योंकि अनादि से तुम समय दृष्टि नहीं है। तो ये जो हम कह रहे हैं कि कर्म नो कर्म, ये तो शास्त्रीय भाषा है। जो भी पदार्थ के ज्ञान का ज्ञेय बनता है उसमें वो एकत्व बुद्धि धारण किए बिना रहता ही नहीं। अब इसी वजह से सुनना, कुछ लोगों ने कहा ना रहे बांस न बजे बांसुरी, ये पर पदार्थ हमारे ज्ञान का ज्ञेय ही नहीं बने तो फिर हम उसमें अपनापन कैसे स्थापित करेंगे? ये सारा झगड़ा तो इसके कारण हुआ है। क्यों? इसलिए उनने कह दी आत्मा पर कोई जानता ही नहीं है। तो समाधान हो गया कि वो तो नहीं हुआ। अरे तो नहीं हुआ तो उसको नहीं है मानने से कहाँ काम चला? उसने क्या गलती की कि उसको उसमें अपनापन मानना छोड़ना था, तो उसने जानने को ही छोड़ने योग्य मान लिया। तो वो आत्मा का स्वभाव था, उसने स्वभाव का निषेध कर दिया, आत्मा के स्वभाव का निषेध कर दिया। स्वभाव के निषेध करने वाले को धर्म कैसे होगा? समझने की प्राप्ति कैसे होगी? तो क्या उपाय है? कि ये उपाय है, सुनना ध्यान से, कि वो जानने में आता रहे और एकत्व ना हो, बस खत्म। ये इतना रास्ता यहाँ है, असली संधि यहाँ है। समझे ना? कि जानने में आता रहे। बहुत से लोग कहेंगे देखो वैसे तो मेरा हृदय बहुत पवित्र है, कभी तो मेरे हृदय में विकार पैदा होता ही नहीं है, लेकिन कोई सुंदर माँ बहन दिख जाए तो फिर मैं नहीं कह सकता। क्या कह रहे बोलिए? क्या उपाय है? तो एक ही उपाय है कि सारी दुनिया को माँ बहनों से खाली कर दो। है? क्यों? तो दूसरी दुनिया बसा दो, तो तेरे ज्ञान का किए तो वहाँ की दुनिया के लोग भी बन सकते हैं। बन सकते कि नहीं बन सकते? क्या करेगा? तो इनकी लोक में सत्ता ही नहीं हो तो ये असंभव बात है ना। ऐसी असंभव कल्पनाएं, अरे ये जगत में रहेंगी और तेरे को विकार नहीं होगा तो तेरा कल्याण होगा। बोल, तेरे जानने में आएंगी और विकार नहीं होना। जानना बंद करके विकार नहीं हुआ तो जड़ हो जाएगा। क्यों? कि साहब दुनिया में रहेंगी तो रहे, दुनिया में नहीं रहेंगी, तेरे घर में रहेंगी। तू तेरी माँ तेरे घर में रहेगी कि नहीं है? तेरी बहन तेरे घर में रहेगी कि नहीं? तेरी बेटी तेरे घर में रहेगी कि नहीं? बोलो क्या करना? कैसे खाली कर ले? घर खाली कर ले जब जाने है? अपने घर। ये असंभव कल्पना है ना कि ये मेरा पर पदार्थ मेरे ज्ञान का ज्ञेय नहीं बने तो उस मेरे में गुस्सा नहीं। मैंने देखो वैसे तो मेरा स्वभाव बिल्कुल शांत है, लेकिन कोई छेड़ दे तो फिर मेरे से नहीं रहा जाता। फिर तो मैं ईंट का जवाब पत्थर से देता हूँ। तो मैंने कहा मूर्ख एक आध आदमी ऐसा बता कि जिसकी लोग प्रशंसा करते हो और उसे गुस्सा आता हो। प्रशंसा से तो मान आता है, गुस्सा कहाँ आता है? तो निमित्ताधीन दृष्टि है कि
देखो ज्ञान पर पदार्थ जो है वो ज्ञान का ज्ञेय है ना, वो ज्ञेय है माने इसे यदि हम उपादान निमित्त पे घटित करें तो क्या होगा। मैं ऐसा मान के बात कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत अभ्यासी हैं कि उसको ज्ञेय रूप निमित्त कहते हैं, वास्तव में वो निमित्त है क्या। कौन है कौन, एक कारण रूप निमित्त होता है, एक ज्ञेय रूप निमित्त होता है, कई तरह के निमित्त होते हैं। तो वो ज्ञान नाम की जो पर्याय पैदा हुई उसका उपादान तो ज्ञान गुण है और ज्ञेय उसका निमित्त है, और अंतरंग निमित्त है उस समय। तो ज्ञेय उसका निमित्त है, तो कहते हैं कि तूने ऐसा माना कि ज्ञेय से ज्ञान होता है, उसका अर्थ हुआ निमित्त से ज्ञान होता है, ऐसा तूने माना। क्यों, तो ज्ञेय से ज्ञान हुआ फिर ज्ञेय से ही विकार हुआ, ज्ञेय से ही विकार हुआ ऐसा माना तूने। तो ज्ञेय से विकार माना तो तू क्या करेगा कि मुझे विकार नहीं करना है तो उसे जानू नहीं, तो तू उल्टे रास्ते पे चढ़ गया, क्योंकि जानना तो स्वभाव था और तू नहीं जानने के रास्ते पे चढ़ गया। ख्याल में नहीं जानने के रास्ते पे चढ़ गया। इसलिए ये कहते हैं कि अनादिकाल से देखो संसार का कारण इतनी सी चीज है और मोक्ष का कारण भी इतनी सी चीज है कि अपने में अपनापन करना। जैसे मैं संबंध की परवाह कहता हूं तो मैं ये कहता हूं अपने में अपनापन, उसका नाम है सम्यक दर्शन, और पर में अपनापन, इसका नाम है मिथ्या दर्शन। बस खत्म, ये सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन की पर्याय है। अब वो अपन कौन है वो नक्की करना पड़ेगा, इसके लिए सारी रामायण है। इसलिए इन गाथाओं में ये कहते हैं कि भूतकाल में आज तक इन पर पदार्थों को तू ज्ञान के ज्ञेय बने उनमें अपनापन स्थापित करता रहा और अभी कर रहा है, और आगामी काल तक तब तक करता रहेगा कि जब तक इस आत्मा में तेरा अपनापन नहीं आएगा। आप समझ ले, जवाब दे कब आएगा कि जब होगा, बस इतनी सी बात है। ये तेरा काम कब होगा कि जब होगा कि जब तक तुम तीन काल के, हमारी ऐसी आदत है। एक भाई साहब के साथ हम जा रहे थे तो पंडित जी ये अपना घर है। मैंने कहा अच्छा आपका घर है, लेकिन आप तो कहते हो आप तो वहाँ रहते हो, ये यहाँ आपका घर कहाँ से आ गया। बोले साहब मैंने निकाल दिया है ना, ऐसे जरा शेयर का भाव बहुत डाउन हो गया था, हालत ख़राब हो गई थी, इसलिए 5 करोड़ में निकाल दिया। अच्छा तूने मकान को निकाल दिया, मकान ने तेरे को निकाला है कि तूने मकान को निकाला है, बता। मकान तो वो अभी भी वहीं का वहीं खड़ा है, 1 इंच भी नहीं हिला है, निकला तो बेटा तू है। लेकिन इसकी ऐसी आदत है, ये तो सम्राट बनता है ना, मैंने मकान को निकाल दिया, लेकिन फिर भी कह रहा है ये अपना मकान है। वो भूतकाल में था ना इस अर्थ में। फिर आगे गए कि ये पंडित जी अपना घर है, ये कैसा है, इसमें हम किराए से रहते हैं। समझे ना, जिसमें किराए से रहते वो भी अपना, जिसके 5 करोड़ जेब में रख लिए वो भी अपना, ये भी अपना मकान है। ये कैसा है कि इसे खरीदने का विचार है। तो 3 काल के बाह्य पदार्थों में एकत्व की कल्पना कैसे होती है इस गाथाओं में बताइए। 20, 21, 22 में तीनों में से एक भी नहीं है। वर्तमान में 1 इंच जमीन के मालिक हम नहीं है, ना निश्चय से ना व्यवहार से, कोई रजिस्ट्री नहीं है हमारे पास उसकी, क्यों। लेकिन फिर भी तीनों काल की जमीन के मालिक हम बनते हैं। एक जो हमने बेच दी वो, क्यों, और एक जो हमने अभी रहते हैं वो, और तीसरी जो खरीदने का विचार है वो। क्या अब ऐसा कैसे हो सकता है। अगर मैं आपसे बात सच बोलूं कि आपको अभी जात स्मरण हो जाए, भगवान से प्रार्थना तो ये करता हूं कि हो भी नहीं, क्योंकि संकट में पड़ जाओगे और फिर वो कभी बताऊंगा कैसे संकट में पड़ोगे। लेकिन अभी तो मान लो कि हो जाए, और फिर तुम्हारे उछले भव के माता पिता भी तुम पहचान लोगे जी मेरे माता पिता है ना। उस भव की पत्नी को भी पहचान लोगे ये मेरी पत्नी है, क्यों। और जो अपनी पत्नी है उसे भी पहचान लोगे, अब पिछले भव में ये मेरी जुड़वा बहन थी। बोलो क्या होगा। तुम शांति से गृहस्थी में रह सकोगे, क्यों। एक बाप की जगह 2 बाप खड़े हो जाएंगे, किसको बाप माने हैं। एक बाप की जगह, माँ की जगह 2 माँ खड़ी हो जाएंगी हैं, और पत्नी बहन जैसी दिखेगी। पहले भव्य निगाह जाएगी तो पत्नी में, आप समझ नहीं कितना खतरनाक है।
जाति स्मरण में तो सब कुछ हो सकता है ना। ऐसा तो नहीं कि यही होगा कि मेरे में भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी थी, क्यों? ये भी तो होगा कि नहीं? ये 18 नाते की कथा मेरे पिछले भव में, ये तो हो सकता है ना। मेरा पुत्र, ऐसा आया शास्त्र में कि अपना बेटा और हम मरे तो अपने बेटे के बेटे हो गए, ऐसा शास्त्र में आता है। और जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो जाति स्मरण हो गया, तो कहेगा ये तो मेरी मम्मी है, ये तो मेरी बेटे की बहू है। तो उसने जिंदगी भर के लिए मौन धारण कर लिया, बोला ही नहीं, क्योंकि इसको मम्मी कैसे कहूं? शास्त्र के उदाहरण है। बोलो, तो ये जो तुम्हारा शांति से जीवन चल रहा है, ये सब विघटित हो जाएगा ना। और कहीं दुर्भाग्य से ये मालूम पड़ा कि मेरा बाप मर के बैल हो गया है, और ये जो बैल है सामने ये मेरा बाप है, तब क्या होगा? हो तो सकता है ना, क्यों? किसी का बाप मर के बैल नहीं हो सकता। अरे नरक में जा सकता है ना, वो गई थी ना सीता जी नरक में देखने के लिए, उनके लिए रावण को और लक्ष्मण को और सबको, नरक में भी जा सकता है। और बैल भी हो सकता है और कुत्ता भी हो सकता है। अब उसे कुत्ता जैसा व्यवहार करेगा, पति जैसा व्यवहार करे, बोलो क्या करे? यानी कितना संकट खड़ा हो जाएगा, तुम्हें उसे कल्पना नहीं है। अभी तो तुमने महापुरुषों के जाति स्मरण की सुन सुन के मुंह में पानी भर भर आता है। जाति स्मरण अकेले महापुरुषों का ही थोड़ी होता है, क्यों? जाति स्मरण तो सब जातियों के, अंग्रेजों के भी होता है कि नहीं होता? सब जगह होता है ना। तो तुम पूरा जाति स्मरण पे ध्यान कल्पना करोगे तो तुम्हें अंदाजा लगेगा क्या है। तो भैया ये जो इतने भव के माता पिता, इतने भव की पत्नियां, इतने संबंध तो अपन से निभते नहीं है, क्यों? अब हम दो और हमारे दो और हम दोनों के एक, अब यहां तक तो आ गए, क्यों? ज्यादा बच्चे हमसे पलते नहीं हैं। एक जमाना वो था कि एक माँ बाप 10-10 बच्चों को पालते थे, पाल लेते थे ना। और आज के 10 बच्चे एक माँ बाप को नहीं पाल पाते हैं, इसलिए वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत है, क्यों? और अब तो बच्चे भी एक दो को पाल पाते हैं। क्या करोगे बोलिए? मेरे कहने का मतलब, तुमको जब कम करने की हो गई तो तुम फैमिली प्लानिंग कैसे करोगे जाति स्मरण में? तो बिना ही पैदा करे हजारों बच्चे दिखेंगे तुम्हें, 100 भव के 100 कितने बच्चे दिखेंगे, क्या करोगे फिर? किसके भव के वाले को अपना मानोगे, क्यों? बहुत बड़ा संकट है ये। अभी अच्छे, इतना बढ़िया है जो अपन को पता है, इतने से ही बच लें। इसलिए कहते हैं इसकी एक खोटी आदत कि जहां मिली दो वहीं रहे सो, और जो हमारे ज्ञान का गेय बना और फटाफट हमने उसमें अपनापन स्थापित कर लिया। ये जो खोटी आदत है, इसका नाम है मिथ्या दर्शन। जो हमारे ज्ञान का गेय बने, पहले उसे बेटा उसमें भेदो, भेद विज्ञान की कसौटी पे, भेद विज्ञान मूला, कि जे मैं हूं के पर हूं, और उसमें जब ये निर्णय हो कि मैं हूं, तो फिर उसमें अपनापन स्थापित करो। इसलिए जो अनुभूति है वो भेद विज्ञान मूलक होती है। देखा था ना, भेद विज्ञान मूला। तो ये जो भूत भविष्य वर्तमान की जो गाथाएं हैं, इन गाथाओं पर उन्होंने घटित करके बताया है और ये कहा कि इनमें एकत्व ममत्व, ऐसी असंभव कल्पनाएं मूढ़ जन नित्य ही करें। मूर्खों का ये काम है ना। अब हाँ, ऐसी करेंगे तो मूर्ख ही होंगे, ऐसी करेंगे तो मूर्ख ही होंगे। अपन थोड़ी है, क्यों? अपन तो बिल्कुल कैसी कल्पनाएं करते ही नहीं है ना। तो करते नहीं है तो सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो गया? सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, यदि आपको ये पक्का भरोसा है तो समझ लो कि बेमूढ़जन हम ही हैं। एक बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि हम मोह जब कहते हैं तो उसका अर्थ दर्शन मोह और चारित्र मोह दोनों होते हैं। जब हम मोह और राग द्वेष कहते हैं तो उस मोह शब्द का अर्थ अकेला दर्शन मोह अर्थात मिथ्यात्व होता है। ये मिश्र मिथ्यात्व, सासाधन मिथ्या, जो ये सम्यक है, इसे गुण रखो। जब मोह राग द्वेष शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ मोह माने दर्शन, मोह माने मिथ्यात्व होता है। और मिथ्यात्व हम क्या समझते हैं कि जब हम कहते हैं मोह मत करो, तो जो हमारा बाल बच्चों के प्रति, माँ बाप के प्रति, साधर्मी भाइयों के प्रति जो राग होता है ना,
उसको हम मोह समझते हैं। वो कोई रखने लायक है ये मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन उसका अर्थ वास्तव में मोह नहीं है। वो तो राग द्वेष है उसका नाम। तो किसी से अपन ने राग किया और किसी से किया द्वेष, वो तो कई दफ़े छूटा है एक एक व्यक्तियों के प्रति। राग छूटकर द्वेष हो जाता है, द्वेष छूटकर राग हो जाता है। उसका कोई महत्व नहीं है। छूटे तो महत्व नहीं है, रहे तो महत्व नहीं है। लेकिन ये रागादि भाव और जिनसे मैं राग करता हूँ वे नो कर्म है, जिन्हें हम गेय कहते हैं। यहाँ नो कर्म कहा, कर्म नो कर्म कहा, और इसी को शास्त्रों में गेय शब्द से भी कहते हैं। वास्तव में एक गेय से भेद विज्ञान है। दो भेद विज्ञान की मुख्यता दो चीज़ों में है। कौन कौन सी हैं दो चीज़ें? एक तो वे बाह्य पदार्थ अपने द्रव्य गुण पर्याय से जो पूर्णतः जुदे हैं। मैं सर्वथा शब्द नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि उसमें भी एक अपेक्षा ऐसी है कि जिन्हें हम महासत्ता की अपेक्षा, जिन्हें हम में शामिल करते हैं। इसलिए मैं सर्वथा शब्द का प्रयोग नहीं करके पूर्णतः शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। स्पष्ट इसलिए किया कि फिर मेरी नकल पर कोई पूर्णता का भूल के सर्वथा कर देगा तो उसकी जिम्मेवारी फिर उसकी खुद की होगी। ये जो पर पदार्थ जिनके द्रव्य गुण पर्याय मेरे से जुदे हैं, वे पर पदार्थ का अकेला नाम गेय है। क्या अकेला नाम गेय है? माने वो सिर्फ जानने योग्य हैं। नहीं जानो ऐसे भी नहीं है, और उन्हें छोड़ो कि ग्रहण करो ऐसे भी नहीं है, क्योंकि उनको ये आत्मा ग्रहण ही नहीं कर सकता और छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें एक त्यागोपादान शून्यत्व नाम की शक्ति है। समझे ना? जो इसमें लिखा है समय सार में, जो पदार्थ प्रेक्षा योग्य थे, माने सिर्फ जानने के योग्य थे, उसमें इसने अपने अपराय का भेद कर डाला। ये मेरे और ये मेरे नहीं। वो सिर्फ आपके जानने योग्य थे का मतलब क्या? कि जानने में नहीं आते तो भाई एक नहीं करता, तो जानने एक नहीं करता तो सम्मति हो जाता। यदि ऐसा है कि जानने में नहीं आते हो, एकत्व तो नहीं करता तो सम्मति हो जाता, तो फिर पुद्गल को भी सम्मा दर्शन हो जाना चाहिए, क्योंकि उसे जानने में नहीं आते हैं, इसलिए वो एकत्व भी नहीं करता है। पर में क्यों? पुद्गल किसी में एकत्व करता है, लेकिन एकत्व नहीं करता है, और मिथ्या ऋषि रहता है। मिथ्या ऋषि होता ही नहीं ना, सम्य ऋषि होता है। तो ये तो जानने वाले तत्व की बात है कि जो उसे जाने, ख्याल में है ना, और जानकर उससे राग करे, इससे मिथ्या दृष्टि नहीं होता है। यदि होता तो भरत चक्रवर्ती जैसे लोगों का 96 पत्नियों 1000 पत्नियों में राग था क्या? नहीं था। 6 खंड की विभूति में राग था क्या? नहीं था। है? तो वो उसके रहने से मिथ्या दृष्टि तो नहीं थे, वो छायक सम्यक दृष्टि थे। तो इसका मतलब ये हुआ राग सम्यक दर्शन का विरोधी नहीं है। क्या? क्योंकि उस राग के रहते हुए सम्यक दर्शन हो जाता है, लेकिन केवल ज्ञान का विरोधी है, क्योंकि रंच मात्र भी राग रहते हुए केवल ज्ञान नहीं होता है। लेकिन ये देह नाम का परिग्रह के रहते हुए भी केवल ज्ञान हो जाता है। अनंत भगवान को देह रहती है, ख्याल में है ना? इसलिए इसका मतलब है देह की उपस्थिति वो भी केवल ज्ञान में बाधक नहीं है। राग की उपस्थिति तो अकेली सम्मदर्शन में बाधक नहीं है, केवल ज्ञान में बाधक है, लेकिन देह की उपस्थिति तो केवल ज्ञान में भी बाधक नहीं है। इसलिए मैंने बहुत पहले लिखा था, और धर्म के दर्शन किताब में कोट भी किया है उसे, कि यदि हड्डी अपवित्र है
तो वह तेरी नाही, और खून भी असुचि है तो वह पुद्गल पर छाई। तेरी सुचिता ज्ञान है और असुचिता राग, राग आग को त्याग कर निज को निज में पाग। कहते भैया हड्डी मैली कुचली हो पर पुद्गल है, वो मैला है कि पवित्र है। अब हमने उसमें भी दो भेद कर लिए। धुली धोती पवित्र होती है और बिना धुली धोती अपवित्र होती है। और माताओं बहनों में धोती का धर्म जिसे कहते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। वो धर्म धोती में होता है। वो मोक्ष भी धोती को ही होगा। वो कहते अरे भाई वो पवित्र है कि अपवित्र है, तूने भेद काहे कहा? जब तेरा नहीं है तो तेरे उसको पवित्र अपवित्र होने से क्या लेना देना है? अरे होए तो होए, ये हड्डी तो अपवित्र है ना, तो इसका तेरा क्या बिगाड़ा? कि हड्डी के रहते हुए केवल ज्ञान हो गया। कि क्या बात करते, वो तो बज्र सब नाराज संजन है। होगा ना, कोई भी संजन होगा, वो हड्डी तो है ना। मजबूत हड्डी हड्डी नहीं होती, क्यों? कमजोर हड्डी हड्डी होती है। वो मजबूत हड्डी के रहते हुए केवल ज्ञान हो गया। अगर छुआ छुआ क्या? आत्मा के प्रदेश उसी जगह हैं जहां वो हड्डी के हैं, दूसरी जगह नहीं है। क्यों? तो जो देह तेरे केवल ज्ञान तक में बाधक नहीं है, बस अब तुम कहते, लेकिन तुम देह को एकत्व छोड़। देह में एकत्व छोड़ने की बात है, देह छोड़ने की बात नहीं है, क्योंकि वो अरहंत ने भी नहीं छोड़ी। नहीं, केवल ज्ञान को नहीं, सम्यक दर्शन को भी देह के एकत्व ने छोड़ा है। ऐसा एक कलश आएगा कि हे अज्ञानी जनो, अब तो तुम इस देह के एकत्व के मोह को छोड़ो। आएगा ना? कहाँ आएगा कलश? आसपास में ही होगा। देखो देह नहीं छोड़नी है केवल ज्ञान के लिए, और सम्यक दर्शन के लिए देह से राग भी नहीं छोड़ना है। क्या समझ गया? बस देह में नहीं हूं, बस इतनी करो तो काम होगा। कि बस यही तो कहते हैं ना कि स्वामी जी का धर्म ऐसा है कि करना धरना कुछ नहीं, न रुपया छोड़ना, न पैसा छोड़ना, न स्त्री पुत्र छोड़ना। क्या? बस इसका एकत्व छोड़ दो कि ये मैं नहीं हूं। भाई इतनी जवानी जमा खर्च कर लो और बस गद्दी पे बैठ के बातें करो, भरी पल्ली उड़ो और दिंगोड़ा खाओ और मोक्ष चले जाओ। ऐसा धर्म है। ऐसा कहते हैं ना, कहीं नहीं छोड़ना पड़ेगा। कि भैया एकत्व के मोह को कह रहे ना छोड़ने की बात। क्यों? कि कोई बातें करने से कुछ नहीं होता है। बस ये सोनगढ़िया पंडित करीब बातें ही बातें करते हैं, करते कुछ नहीं। और ऐसी शिकायत अकेले गैर सोनगढ़ियों को ही नहीं है, बहुत से सोनगढ़ियों को भी है। क्यों? है ना? ये कह रहे हैं कोई बातें करते हैं, करना धरना कुछ है नहीं। ये कह रहे हैं बातें करने से क्या होता है? सच्ची बात करते हो, बातें करने से कुछ नहीं होता है, तो क्या करें? बातें बंद कर दें? लेकिन इस धोखे में हो कि बातें करने से कुछ नहीं होता। मैं एक बात पूछ लूं, भगवान महावीर ने 2500 वर्ष पहले 42 वर्ष की उम्र के बाद बातें करने के अलावा और क्या किया? 7 घंटा और 12 मिनट समोषण में बैठकर, जिसे आप दिव्य ध्वनि कहते हो, वो खिरी तो एक वो बेकार थी। क्यों? उससे कुछ हुआ कि नहीं हुआ? अमरेंद्र प्रसाद जी, ये आज तुम्हें वीतरागी तत्व ज्ञान जो प्राप्त है, गुरुदेव श्री ने तो भगवान की महावीर की वाणी में जो आया था वो बताया है। क्यों? अपनी तरफ से नहीं बताया। वो तत्व ज्ञान भगवान महावीर की बातों से ही आज तक यहाँ आया है।
और जिनके माध्यम से आया है वो बातें करने के माध्यम से आया है। यहाँ तक कि करीब 600 बरस तक तो वो बातों ही बातों से चलता रहा है, जिसे अपन बोलते हैं मौखिक। एक ने दूसरे को बातों बातें करके समझाया। तुम कहते बातों करने से कुछ नहीं होता है। यदि पर में कुछ होता है तो वो सिर्फ बातें करने से होता है और कुछ नहीं होता है, क्योंकि सम्यक दर्शन की प्राप्ति में एक देशना लब्धि निमित्त मानी गई है और चीजें तो निमित्त भी नहीं है।